नमस्कार, स्टे टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं मालू शर्मा और मेरे साथ इस समय हैं नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी मिस्टर आर.के. सिंह। इनसे जानेंगे कि जम्मू कश्मीर के लिए अब बीजेपी के पास क्या है जो जम्मू कश्मीर को तेजी से विकास की ओर आगे ले जाएगा। सर, वेलकम टू स्टे टाइम्स। नमस्कार सर, 370 हटी जम्मू के लोगों में एक विश्वास बहाली हुई कि अब वो एक बैरियर टूट गया है और हम बहुत तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इस दिशा में अब बीजेपी की क्या प्लानिंग है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या पैकेज मिलने वाला है? देखिए, एक पैकेज तो भी हाल में दिया गया है लगभग 2.5 करोड़ के। तो पैकेज से बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी नीचे जाए, डेमोक्रेसी जमीन पे उतरे और वो जो भी पैकेज आए, जो भी सरकार केंद्र सरकार काम कराना चाहती है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जमीनी तौर पर उतर सके। तो पैकेज तो पहले भी आते थे पर जमीन पे उतरते नहीं थे। अभी पहली बार आपको डीडीसी इलेक्शन आपके यहाँ हो गया है। अब डीडीसी के जो चेयरमैन बनेंगे, जो आपकी बॉडीज बनेंगी, उनके माध्यम से पैकेज नीचे जाए ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे ग्रो होना है वो हो। उसके अलावा आपकी जानकारी में यहाँ पे एड्स दे दिए गए हैं, यहाँ पर ITs आ रही है, इंडस्ट्रियल पैकेज आ ही गया है, तो उससे रोजगार का फर्क पड़ेगा। और मैं वापस मूल बात कहता हूँ, जमहूरियत जब नीचे जाएगी उसी से जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी। तो बीजेपी का मेन मकसद यही है कि ग्राउंड लेवल पर जो है वो डेमोक्रेसी को सशक्त किया जाए, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए ताकि लोकतंत्र जो है वो और मजबूत हो सके। और पैकेजेस जैसे आपने कहा पहले भी आते थे, लेकिन अब इनका मकसद यही है कि ग्राउंड लेवल तक वो पैकेजेस पहुंच सकें और लोगों को फायदा हो सके। सर, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जम्मू के युवाओं को देखने को मिलती है वो है एम्प्लॉयमेंट को लेकर। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा एक मेजर मुद्दा बना हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए क्या एम्प्लॉयमेंट की तरफ से कोई इंडस्ट्रीज आएंगी या कोई ऐसे रोजगार पैकेजेस हम निकालेंगे कि युवाओं को रोजगार मिल सके? देखिए, मैंने आपको बताया कि सरकार ने लगभग 28,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया इंडस्ट्री को लेकर। जब इतनी सारी इंडस्ट्री आएगी यहाँ पर, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ऑब्वियसली रोजगार पैदा होंगे तो रोजगार लोगों को मिलेगा। इसी प्रकार जब कश्मीर में थोड़ी और अमन शांति हो जाएगी, और मुझे लगता है कि अगले साल जब कोरोना का जो साल बीत गया है, उसके बावजूद भी अगर आप देखें कश्मीर में इस बार सर्दियों में भी बहुत सारे लोग हैं। मतलब अभी ये पिछले हाल में महीना 1.5 महीना गया है, उसमें बहुत सारे टूरिस्ट गए हैं। और मुझे पूरी अपेक्षा है कि अगला जो सीज़न लगेगा कश्मीर में, टूरिज्म का बहुत अच्छा सीज़न होगा। और सरकार का भी फोकस है कि किस प्रकार से कश्मीर को हम टूरिज्म हब बनाएं, और उसके सरकार जो अप्रोप्रिएट कदम उठाएंगे और वहाँ पर भी रोजगार के भी बाकी साधन लगे। और जम्मू में क्योंकि इंडस्ट्री के स्कोप ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पर भी उस प्रकार से जब ये सब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तो उस कारण से लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रोसेस वापस में एक बार इसकी बार सर्च कर रहा हूँ, प्रोसेस एक ही है। जितनी जमहूरियत नीचे जाएगी, जितनी डेमोक्रेसी नीचे जाएगी, उतना जल्दी जम्मू कश्मीर तरक्की करेगा। क्योंकि ये जो एक परिवार, दो परिवार, कुछ लोगों के हाथ में सत्ता और मंदिर बांट, ये जब हटेगी तो ही काम करेगा। जी, बिल्कुल सही बात है। कही कि जब परिवारवाद से उठकर हम कोई काम करेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा तो तभी विकास होगा। सर, बीजेपी का एक नारा ये भी रहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी हर बार कहते रहते हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत में जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, खासकर जम्मू के युवाओं के लिए जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर आएंगी, उसमें क्या कोई एक आरक्षण जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए होगा या कुछ ऐसी स्पेशल चीज उन लोगों के लिए होगी कि 370 हटने के बाद आप लोगों को हम ये पैकेज दे रहे हैं, ये एक स्पेशल चीज जो है वो जम्मू के लोगों के लिए? देखिए, ज़्यादातर जब इंडस्ट्री लगती है तो वो लोकल एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो ओवरऑल कंट्री में रहता है, लगभग 80% रेशियो लोकल रहता है, जनरली रहता है। और 20% लोग बाहर से, जो एक्सपर्ट डोमेन कुछ लोग होते हैं बाहर से आते हैं, ग्रेजुएट वो भी अपने यहाँ डेवलप हो जाते हैं। तो ज़्यादातर फोकस यही रहता है यहीं के लोग हैं, क्योंकि कोई आदमी दिल्ली से या कहीं और बाहर के प्रदेश में आकर यहाँ पर काम कराएगा तो उनको तो लाभ यहीं कि यहीं के लोग बच्चे मिले, यहीं के लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो नौजवान हैं, जो जिनको थोड़ी भी स्किल आती है, वो सारी जितने स्किल वाले लोग हैं सबको रोजगार मिलेगा। और यही नहीं, उसमें ऐसे लोगों को रोजगार मिलेगा जो कि बैकएंड पे काम करते हैं, जो कि IT में काम करते हैं, जो लीगल प्रोफेशन में काम करते हैं, तो इन सबको भी रोजगार मिलेगा। क्योंकि इनकी भी जब इंडस्ट्री आएंगी तो इनकी भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि 1 साल भर में आपको बहुत बड़ा चेंज मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी हाल में DDC इलेक्शन हुआ, उसमें मेरी जानकारी के हिसाब से 7 के कुछ DDC चेयरमैन के चुनाव यहाँ हो चुके हैं, 3 चेयरमैन पेंडिंग, वो भी शायद होने के आने, तो उनके माध्यम से भी एक लाभ मिलेगा। सर, विश्वास बहाली से बहुत ही है, क्योंकि पहली बार यहाँ पर DDC चुनाव हुए, लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया, अपने नुमाइंदे चुने हैं और अब उनसे वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत जल्द जो उनके पेंडिंग मसले पहले भी पड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द हल हों। देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट मानता हूँ कि
किसी भी देश की तरक्की के लिए जरूरी है कि जमीनी तौर पर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको जितना मजबूत बनाएंगे। पहले पंचायत के आपके यहाँ चुनाव हुए उसका एक लाभ मिला, आपके यहाँ म्यूनसिपल बॉडीज के चुनाव हुए उसका लाभ मिला, अभी डीडीसी के चुनाव से एक और अलग अलग लाभ मिलेगा। और ये कि पिछले कई सालों से चुनाव हुआ ही था, लोगों ने कभी ये आयाम सोचे नहीं थे कि ये आयाम भी है। ये भी एक हमारे पास डेवलपमेंट आने का तरीका है। हमारे पास स्कूल, हमारा लोकल कॉलेज, हमारी लोकल सड़क, हमारे यहाँ लोकल बिजली पानी की सुविधा दी, ये एक माध्यम बनेगा। अब तक तो क्या था कि विधायक का मुंह देखते थे और विधायक एक परिवार का मुंह देखते थे या कुछ सांसदों का मुंह देखते थे। अब थोड़ा बदलेगा प्रोसेस और इससे मैंने माना कि ऊपर की प्रक्रिया भी सुदृढ़ होगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस भी आ जाती है। उनको पता कि मेरा डीडीसी वाला आदमी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और मैं नहीं करूँ, तो थोड़ा उनको भी रहता है कि मुझे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, तो उसका भी लाभ होता है जब कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है। सर, टूरिज्म की बात की तो टूरिज्म इंडस्ट्री पिछले कोरोना की वजह से जो है वो काफ़ी इफेक्टेड रही है। तो टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए और यहाँ हमारे जम्मू में तो खासकर पिलग्रिमेज टूरिज्म जो है, धार्मिक सैर सभा, इसकी बहुत समर्थ यहाँ पर जम्मू में मौजूद है। उसको हाईलाइट करने के लिए कि यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी यहाँ पर पहुँचे, उसके लिए कोई पैकेज आपके पास है? देखिए, मुझे पैकेज की तो जानकारी नहीं, तो एक बात बड़ा स्पष्ट है कि कोरोना के कारण से जो लोग नहीं आ पाए थे, मुझे लगता है कि अगले एक साल में उसका एक अलग बूम मिलेगा, एक अलग बूस्ट मिलेगा पूरे टूरिज्म इंडस्ट्री को। मैं दिल्ली में देखता हूँ कि लोग खूब जाते हैं आजकल, पहले कम जाना होता था, आजकल बच्चे खूब जाना शुरू कर दिए हैं जब से उनको आउटिंग का मौका मिलता है। इसी प्रकार जो मेरी जानकारी में आ रही है कि गुजरात, बंगाल के लोगों ने आना शुरू कर दिया वापस से। तो ये ऑब्वियस है, जो पिछले साल भर से लोगों का मन रुका पड़ा था, मन जैसे कहते हैं मन मार कर बैठे थे, तो वो वापस आएंगे। और सुनिश्चित है कि उसका जो एडवांटेज है वो जम्मू को और कश्मीर दोनों को मिलेगा। मैंने अभी हाल में देखा कि खूब सारे चैनल्स ने चलाया, आपके यहाँ खुद चला हुआ, कि किस प्रकार कश्मीर में खूब सारे अलग अलग प्रदेशों से लोग गए, बर्फबारी में गए, बर्फबारी देखने गए। तो ये ऑब्वियस है, जब एक साल भर किसी को मौका नहीं मिलेगा, एक साल भर किसी व्यक्ति को बंद कमरे बंद रखोगे, बंद कमरे में रहना है, तो उसका जब वो खुलेगा तो जब छूट मिलेगी तो जाएगा और उसका जो पिछला एक साल का जो पूरा हिसाब हो एक बार पूरा करते ही करते। मुझे लगता है कि ये जो आने वाला साल है टूरिज्म के लिहाज से, और क्योंकि यहाँ पर शांति भी बहाल हो गई है साल, तो लोगों को थोड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। सर, कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कई बार लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं या उनको बदलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो डेमोक्रेसी का रास्ता छोड़कर जो दूसरा रास्ता है उसे अपनाएं। ऐसे लोगों के लिए आपका दो मैसेज क्या है? देखिए, मेरा उनसे बड़ा स्पष्ट निवेदन है, और उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि खुद तो लोकतंत्र का लाभ उठाते हैं। जब मैं लोकतंत्र का लाभ करता हूँ, सत्ता का लाभ उठाते हैं और दूसरे लोगों को भटका देते हैं। मेरा सबसे ये निवेदन है कि आप किसी के भटकाने पे मत आए। सरकार ने दरवाजे खुले हुए हैं और सरकार चाहती है कि सबके सब लोग उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी करें। ये जो कुछ परिवारों तक सीमित रह गई थी जम्मू कश्मीर का पूरा जो लोकतांत्रिक प्रोसेस था, उससे आगे बढ़कर वो सीधा समाज तक जाए और समाज के लोग नीचे से उठकर ऊपर तक आए। मुझे तो कई बार तो मैं थोड़ा सोशल मीडिया फॉलो करता हूँ, तो आपके यहाँ जो जम्मू श्रीनगर के जो मेयर हैं उनकी एक्टिविटी देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इसी प्रकार और भी स्थानों पर जो क्षेत्रीय लोग हैं वहाँ के, और उसमें सब कौम और सब फिरके के जितने लोग सब आगे बढ़कर आएंगे और मेन स्ट्रीम में रहकर ये सुनिश्चित समझिए, ये जो गलतफहमी कई दिमाग में हो, कि खलल होगा दिमाग में कि हम भारत को अलग कर देंगे, भारत को हम कुछ कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, या भारत का कोई टुकड़ा करेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। और अब तो भूतकाल की बात हो गई, ये समझाना चाहिए कि आने वाले समय में कुछ हो सकता है। आज से कुछ साल बाद आपको जानकारी मिल के पीओ का भी आ गया, तो अब उस दिशा की सारा प्रोसेस है। परंतु ये आपके दिमाग में कोई शरारत करना चाहते हो तो आप समझिए कि ऐसा होने वाला नहीं है। वो अपने निजी लाभ की तरह से कुछ कर रहा होगा। मैं कई बार बच्चों के मैंने वीडियो देखे हैं जो एनकाउंटर में 10 से पहले अपने पिता से बात करते हुए रोते हैं, कहते हैं हमें ब्लैकमेल किया गया।
हमें आपके माँ बाप के नाम पे ब्लैकमेल किया गया, हमें ये कहा कि हम आपके माँ बाप को कष्ट देंगे। तो कृपा करके ऐसा मत करिए जो आपको बाद में रोना पड़े और बाद में आपको लगे कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप शुरू में उसने एक बच्चे ने ये बोला कि मेरे हाथ में बंदूक पकड़ा थी, मेरी फोटो खींची थी, मुझे उसको ब्लैकमेल कर दिया गया। ऐसा एक एनकाउंटर में ऐसा भी मामला है। तो मैं अपील करूंगा कश्मीर के यूथ से भी, और जो थोड़ा भटके हैं कि मौका है अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में जहाँ भी आपको जहाँ जैसे समझ लगे वहाँ बात कर सरेंडर करिए और मेन स्ट्रीम में आइए। तो जो युवा रास्ते से भटक गए हैं उनसे की अपील है कि वो मेन स्ट्रीम में आए, लोकतंत्र को मजबूत करें, क्योंकि अब विकास की ओर जम्मू कश्मीर तेजी से अग्रसर हो रहा है। सर, जाते जाते जम्मू कश्मीर के युवाओं में विश्वास बहाली के लिए और उन्हें ये उम्मीद देने के लिए कि अब बहुत जल्द रोजगार के नए पैकेजेस यहाँ पर आएंगे, इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, आपका क्या मैसेज है? मेरे इतने कह रहे हैं कि ये जो भारत का मुकुट है जम्मू कश्मीर, आप इसको संभालें और इसमें भारत सरकार आपको पूरा मौका देगी। और जो भी आपकी कोई दिक्कत हो, आप अपने क्षेत्रीय डीडीसी के जो आपके नए चेयरमैन जिसका बन रहे हैं उनसे बात करें, अपने सांसदों से बात करें। और आपके तो विश्वास करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। और अपना कोई मैसेज आप प्रधानमंत्री को देना चाहें तो उनके माध्यम से भी दे सकते हैं। परंतु कृपा कर देश के मुकुट की शान बढ़ाएं। तो इसी नोट के साथ कि देश के मुकुट की शान बढ़ाएं, जम्मू कश्मीर को संभाल कर रखें और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के एक नए आयाम को छुएगा। बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं और सरकार हर मौका युवाओं को दे रही है कि वो अपनी परेशानियों को दूर करके लोकतंत्र में अपना सहयोग कर सकें। इसी नोट के साथ इस सेगमेंट को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक कैमरा पर्सन दीपक यादव और मुझे दीजिए इजाजत।